let G be the graph. We have to determine whether these set of edges path or not. तो अगर पाथ होगा तो जैसे a to x एज है, फिर x to b है, फिर b to y होना चाहिए, लेकिन ये c से स्टार्ट हो रहा है। तो जो लास्ट यहाँ पर वर्टेक्स है वो इनिशियल वर्टेक्स यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो a sequence of edges is a path if the edge can be directed so that the each vertex of one edge is the initial vertex of the next edge। यानी कि अगर B पे ये एंड हो रहा है तो अगला जो एज है B से स्टार्ट होना चाहिए, पर ऐसे नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे A to X, X to B, B to Y आना चाहिए, पर ये C to Y आ रहा है, तो ये पाथ नहीं है। B पाथ है, क्योंकि देखो X से B और B से Y, अब Y to C, Y to C ये पाथ बन गया हमारे पास। पर C भी सेम है, X to X, Y to Y, Z to Z, पर ये पाथ नहीं है क्योंकि ये एजेस होने चाहिए। तो Y to Z हमें एज नहीं मिल रहा, तो ये जो C है वो पाथ नहीं है, ठीक है। इसके बाद B to Y, B to Y, तो उसके बाद फिर X to Y, ऐसे कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। B to Y ले रहे हैं, फिर Y to X ले रहे हैं, B to Y। अब देखो ये X to Y है ना, क्योंकि ये डायरेक्टेड नहीं है, हमने क्या लेना है B to Y और Y to X लेना है, पर ये X to Y है तो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, तो इसको Y to X भी मान सकते हैं। फिर उसके बाद X to A, इसको X to A भी मान सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन नहीं दी, चाहे A to X लो चाहे X to A, तो ये भी एक पाथ माना जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ये क्वेश्चन है हमारे पास, कंसीडर दिस ग्राफ, फाइंड ऑल द सिंपल पाथ्स फ्रॉम A to F, ट्रेल्स फ्रॉम A to F एंड डिस्टेंस बिटवीन A एंड F, डायमीटर ऑफ G। इस तरह के क्वेश्चन हमने निकालने हैं। तो सिंपल पाथ फ्रॉम A to F इज सच दैट, वो ऐसा पाथ है जिसमें कोई भी वर्टेक्स रिपीट नहीं होता। तो A B C F ये पाथ बन गया जिसमें कोई भी वर्टेक्स रिपीट नहीं हो रहा, तो ये सिंपल पाथ है। तो इसमें और भी ऐसे पाथ हम फाइंड कर सकते हैं। ट्रेल फ्रॉम A to F, ट्रेल में कोई भी एज रिपीट नहीं करते, तो ये एक पाथ बन गया जिसमें कोई भी एज रिपीट नहीं, क्योंकि A to B, B to C, C to F इसमें कोई भी एज रिपीट नहीं हो रहा। अब A to F निकालना है। अब A to F ये जो पाथ है ना, ये शॉर्टेस्ट पाथ है, मतलब इसमें कम एजेस हैं। जैसे 1 2 3 एजेस हैं इसमें, A to B, B to C, C to F। अगर कोई और लेंगे तो इसमें एजेस ज़्यादा मिल जाएंगे। तो ये शॉर्टेस्ट पाथ है, तो शॉर्टेस्ट पाथ में 3 एजेस हैं, तो इसका डायमीटर 3 आ जाएगा। अब डी पार्ट हमने डायमीटर G, वो डिस्टेंस आ जाएगा, डायमीटर ऑफ G निकालना है। मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू वर्टिसेस, ठीक है, तो इसका डायमीटर 3 आ जाएगा। और आगे ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये कनेक्टेड है कि नहीं। ग्राफ कनेक्टेड कब होता है, इफ़ देयर इज़ ए पाथ बिटवीन एनी टू वर्टिसेस, कोई भी 2 वर्टिसेस ले लें तो हमें पाथ मिल जाए, ठीक है। तो इसमें कोई भी 2 वर्टेक्स ले लो, चाहे A to C ले लो, पाथ मिल गया। A to B लेना है तो A to C, C to B चले जाएंगे। अगर A to D पाथ लेना है तो A to C, C to D चले जाएंगे। तो हमें पाथ मिल रहा है कोई भी 2 वर्टेक्स लेके, तो ये कनेक्टेड है। तो ये कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि B to कोई भी 2 वर्टेक्स लेने हैं ना, B to C ले लें तो कोई पाथ नहीं मिल रहा, क्योंकि B to Y तो जा रहे हैं पर Y to C नहीं जा रहे। ऐसे B to, तो ऐसे B से C जाने में कोई भी हमें एज नहीं मिल रहा, ठीक है, किसी भी तरीके का कोई पाथ नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब ये कनेक्टेड नहीं है। इसी तरह बाकी क्वेश्चंस भी हम कर सकते हैं।